हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खुशबू क्रिएटिव। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ कान्हा जी की ड्रेस की कटिंग एंड स्टिचिंग। जो मैं ये देख सकते हैं आप, इसके अकॉर्डिंग बताऊँगी कि कैसे कटिंग करना है, बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल बहुत ही सिंपल है। बस आप पूरा वीडियो अच्छे से देखिए। तो चलिए वीडियो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो ये है मेरे पास जो रेडीमेड ड्रेस है, तो इसका मैंने पूरा मेजरमेंट लेके इसमें दिखाती हूँ। मैं इस कॉपी में रख रखी हूँ। तो मैं ये बता दूँ, इसकी जो लेंथ है, ये देखिए, इसकी जो लेंथ है, ये जो पूरा घाघरा है ना सर्कल में जो पूरा बना हुआ, इसकी लेंथ मैंने ये 3 इंच रखी ये। और इसकी जो पूरी गोलाई होगी वो 20 इंच यहाँ है। और इसकी जो ये प्लेट डली है ना चारों तरफ, इसकी मैंने पूरी प्लेट की गोलाई मैंने 5 इंच रखी है। तो ये 3 अलग हो गए इसकी नीचे की पोर्शन का। और ये जो यहाँ मैं लिख रखी हूँ चोली, तो इसकी ये आगे और पीछे को, बैक यानी फ्रंट दोनों को मिला के 4 इंच है इसकी लेंथ। और इसकी ये विड्थ जो है, चौड़ाई, वो है 2.5 इंच। तो इसी के अकॉर्डिंग मैं अभी आपको कटिंग करना बताऊँगी। चलिए देखते हैं किस तरीके से कटिंग करें। तो देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो आप इस तरीके से भी कटिंग कर सकते हैं, पर मैं ऐसे इस तरीके से कटिंग करूँगी। और क्यों करूँगी वो मैं आपको बता रही। तो ये जो है ना, इसमें जो डिज़ाइन बना हुआ है, कलश का डिज़ाइन है, तो ये इस तरीके से जा रहा है। तो मैं इस तरीके से अगर कटिंग करूँगी तो उल्टा पड़ेगा, इसलिए मैं ऐसे फोल्ड करके कटिंग करूँगी। तो ऐसे में मैं 2 फोल्ड करूँगी। मुझे 20 इंच का चाहिए, तो इसलिए मैं ऐसे करके देखूंगी कि ये कितना है। ऐसे में मेरा ये 9.25 इंच है, तो मेरा हो जाएगा ये इसमें पूरा। आप अगर चाहे तो 20 इंच से भी ज़्यादा आप इसका घेरा रख सकते हैं। ½ इंच में एक्स्ट्रा लूँगी नीचे से फोल्ड करने के लिए। इस तरफ से भी 3.5 इंच ले लेना है, निशान लगा लेना है। और इस तरीके से ये तो बिल्कुल सिंपल है इसको काटना, मेन है इसकी जो स्टिचिंग है वो। देखिए मैंने ये दोनों कट कर लिया बराबर। ये जो थोड़ा आड़ा टेढ़ा वो स्टिचिंग करते टाइम हो जाएगा सही। देखिए तो ये मेरा 2 पीस हो गया। मैं इस तरीके से रखूँगी इसको, इस तरीके से, तो मेरा ये हो जाएगा। अगर आप चाहें तो 25 इंच 30 इंच आप इसकी ये पूरी घेर आप जितना चाहे उतना डाल सकते हैं। तो ये हो गया। ये जो था ये मैंने कट कर लिया। अब मैं इसकी बताऊंगी। तो देखिए ये मैंने इस तरीके से ऐसे, देखिए यहाँ से ये 2 इंच हो गया और ये 2 इंच, तो 4 इंच, मतलब ये पूरा वैसे 3.5 इंच है, पर ½ इंच मैंने मार्जिन के लिए ऐड किया है इसमें, इसलिए मैंने 4 इंच लिया है। और ये जो विड्थ बताई है मैंने, ये है इसकी 2 इंच, ये पूरी 2 इंच की ही है, 2.5 इंच की। तो मैंने इसमें कोई मार्जिन ऐड नहीं किया, इसलिए क्योंकि इसमें जो ये लगेगा ना, इसमें मार्जिन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ये इसी में लग जाएगी, इसकी पट्टी जो साइड से लगी है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, इसको कट करते हैं। इसको भी इसी तरीके से करना है। यहाँ से मैं ये 4 इंच ले लिया।
और इसकी विड्थ है 2.5, तो मैंने ये 2.5 इंच ले लिया। बस इसको आपको कट कर लेना है आराम से। ये मैंने 2 फोल्ड में लिया है 4 इंच, तो आप भी इसी तरीके से कटिंग करें। बिल्कुल बहुत ही आसान है। इसको मैं यहाँ से ये बीच से कट कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये दोनों पीस कट हो चुका है। अब बस इसको स्टिच करना है। अब स्टिच कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी आगे वीडियो में। तो देखिए, इसके लिए भी आप निशान लगा ले, इसके लिए भी आप निशान लगा ले। ये पूरा जितना भी लेंथ है उसमें से 1 इंच ओनली यहाँ नीचे की तरफ से बिल्कुल दें। जैसे ये पूरा 2.5 है, तो यहाँ आपको 1.5 पे तो निशान लगा लेना है, और यहाँ से फिर 1.5 जहाँ है वहाँ से ओनली 1 इंच पे आपको बिल्कुल ऐसे सीधा लाइन ड्रॉ करना है ऐसे। और फिर आपको आगे मैं स्टिचिंग में बताऊंगी कि कैसे क्या करना है। देखिए, इस तरीके से मैंने इसको पूरा निशान लगा लिया है। इसको इस तरीके से मैं पलटा के और इस पे चारों तरफ किनारे पे मैं बिल्कुल सिलाई लगा लूँगी। तो ये मैंने इसको पूरा सिल लिया है। और मैं इसको आपको इसमें मैं ये पाइपिंग लगा दूंगी यहाँ। तो मैं आपको ये पाइपिंग लगा के दूँगी। इस तरीके से आपको नाप पे जितना है आपका ये इसकी लेंथ, इतना ही आपको ये कपड़ा कट कर लेना है। तरीके से इसको फोल्ड करके ऐसे इसको ऐसे फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से दोनों तरफ सिलाई लगा के देख लेना है। देखिए ऐसे इस तरीके से अगर सिलाई ना लगे तो उसको दोबारा अच्छी से सिल लेना है। मेरा इसको सिलाई लगा देंगे, तो मैं अच्छे से इसको दोबारा से सिलाई लगा देंगे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, घंटी के आइकन पे क्लिक करें। अगर मेरी वीडियो आपको यूजफुल लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो को समझने में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं किसी भी तरीके की आपकी प्रॉब्लम है तो सिलते हैं। इसको राउंड में पूरा घुमाते हुए इसको सिल लेना है बिल्कुल एक पैर का ऐसे, जिससे क्या कट लगाने के बाद
देखिए मैंने इसको इस तरीके से लगाया, बिल्कुल एक पैर का गैप है दोनों सिलाई के बीच में, और इसके बीच से मैं ऐसे इस तरीके से कट कर दूंगी। कट करने के बाद फिर मैं इसको इस तरीके से पलट लूंगी। तो मैं अभी पलट के आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से मैं इसको पूरा इस पर सिलाई लगा के बिठा लेना है आपको अच्छी तरीके से। देखिए इस तरीके से मेरा ये हो गया है। यहाँ से अब हमें इसमें पूरा प्लेट डालना है। तो इस तरफ से मैं 1/2 इंच फोल्ड कर दूंगी, उसके बाद मैं प्लेट डालूंगी। तो ये मैंने पूरे में सिलाई लगा लिया है, और इस तरफ से मैं इसमें प्लेट डालूंगी। प्लेट डालना है आपको। अगर आपको प्लेट डालने में दिक्कत होती है कि सारे प्लेट एक जैसे इक्वल नहीं आते, तो आप यहाँ पे मशीन के इधर कहीं भी एक निशान लगा सकते हैं, और वहीं से आप ऐसे पकड़ के कपड़े उठाओ और डाल दो, तो आपका सारा प्लेट इक्वल बैठ जाएगा। तो ये सारा प्लेट मैंने इस तरीके से डाल दिया है। अब मैं इसको 1/2 इंच यहाँ से दोनों तरफ से बस सिंगल है इस तरीके से फोल्ड करके एक सिलाई लगा दूंगी। अब इसका जो सेंटर है इसको इस तरीके से दोनों को मिला के इस तरीके से हमें इसका सेंटर निकालना है। तो ये इसका सेंटर है, यहाँ से मैं इस तरीके से निशान लगा के, और यहाँ से जो मेरा इसका सेंटर है इस पे भी मैं निशान लगाऊंगी, और फिर मैं इसको इस तरीके से यहाँ रख के सिलाई लगाना है इस पूरे यहाँ तक, जहाँ तक ये आ रहा है।
यहाँ से ये सिल लिया है। ये तो सभी आसानी से आराम से कर लेते हैं, पर सबसे दिक्कत जो होती है ना वो इसमें होती है कि हम कई लोगों को यही नहीं समझ में आती है कि ये हम इस तरीके से जो ये शेप आता है ये कैसे करना है। तो ये देखिए, इसमें कुछ भी ज़्यादा वो नहीं है, दिक्कत नहीं है। आप बस ये कि वीडियो को बहुत ध्यान से देखें तो आपको ये आराम से समझ में आ जाएगी। इसको इस तरीके से पलटा के ये यहाँ से उल्टी तरफ से ऐसे करके और बिल्कुल यहीं पे ला के फिर हमें ऐसे करके सिलाई लगाना है इस तरीके से। पहले आप वीडियो को अच्छे से देख ले पूरा, तभी आप कपड़े को कटिंग को स्टिचिंग जो भी करना है पहले वीडियो आप देखिए, समझ लें, उसके बाद ही आप स्टार्ट करें। कई बार क्या होता है ना कि स्किप करके हम देख लेते हैं और कई चीज़ें समझ नहीं आती, तो फिर कट करने में, कपड़े को या स्टिच करने में फिर हमें प्रॉब्लम होती है। इसलिए आप पहले वीडियो को देखिए, फिर आप कट करें या स्टिच करें। देखिए इस तरीके से ये मेरा हो गया आराम से। अगर आपको ये ज़्यादा लगे तो यहाँ से आप थोड़ा सा ऐसे रख के यहाँ पे सिलाई भी लगा सकते हैं। तो मैं ये ऐसे ही रखूँगा, दूसरी तरफ से भी इस तरीके से। ये जो लगा हुआ है ना, तो ये एक ही तरफ लगा है, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कहाँ से क्या बिठाना है। तो ये जो है इसका ये पूरा किनारा सेम यहीं पे आके, तो फिर हम इसको घुमा के इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। एक तरीका ये भी होता है, अगर आप ये एक दूसरे के ऊपर रख के सिल देंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ से बंद हो जाएगा ये, तो इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इस तरीके से भी सिल सकते हैं। मैं तो इसी तरीके से रखूँगी, इस तरफ भी मैं ऐसे ही कर दूँगी। तो ये देखिए ये मेरा पूरा इस तरीके से बन गया। अब मैं जो आपको बता रही थी कि यहाँ से जो ये खुला रहता है, तो इसमें मैं एक पाइपिंग सी पतली सी लगाऊंगी, जिससे और यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा छोड़ दूंगी। तो ये भी मैं इसी कपड़े से ही लगाऊंगी। तो मैं इसको इतना एक्स्ट्रा बांधने के लिए छोड़ के और मैं ये पूरा मेरा ये किनारे का कपड़ा है, इसलिए मैं 1 इंच का ये लूँगी पूरा इसकी चौड़ाई, और लेंथ जितना आपका ये आ रहा है ये एरिया, तो आप उसी हिसाब से लें। इस तरीके से फोल्ड करके इस पे एक सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से मैंने बना लिया। अब मैं इस पे ऐसे रख के और सिलाई लगा लूँगी। तो यहाँ का जो ये मार्जिन होता है ना, तो इसका भी हमें ध्यान रखना कि ऊपर की तरफ होना चाहिए। ऐसे करके फिर आप लगाएं।
इसको हल्के हाथों से रख के यहाँ पे तो इस तरीके से सिल लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा तो आप ऐसे उसको बांध के देखें। देखिए मैंने इस तरीके से बांध लिया। ये पूरा मेरा ड्रेस बन के तैयार हो गया है।